हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10th के लिए सीबीएसई का एक अपडेट आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आपका एसएसटी का सिलेबस है वो फिर से चेंज हो चुका है। तो आज हम लोग उसी चीज़ को लेके डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोग की रिड्यूस हुई हैं या ऐड ऑन हुई हैं आपके एसएसटी के सिलेबस में। तो हम लोग एनसीईआरटी जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, उसके हिसाब से उसके रेफरेंस में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन से पेज नंबर से डिलीट हुई हैं और कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में आप लोग के 5 चैप्टर्स हैं, उसमें से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। सबसे पहला चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसमें आप लोगों का कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, मतलब आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर हम लोग देखें तो नेशनलिज्म इन इंडिया। जो हम लोग का सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री में वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसमें भी आप लोगों का कोई भी चीज़ रिड्यूस नहीं हुई है, मीन्स कि आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का थर्ड चैप्टर आता है वो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें जो आप लोग की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से पेज नंबर 53 से 57 जो है वो आपका आने वाला है, मतलब वो चीज़ आप लोग को वो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और जो पेज नंबर 58 से 77 है वो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट सीबीएसई के अपडेट में ये चीज़ दी गई है कि आप लोगों का जो वाइवा होगा और जो प्रोजेक्ट वर्क होगा उसमें ये चीज़ इंक्लूड होगी। मतलब जो आप लोगों का एक्सटर्नल आता है वाइवा में वो इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन से वाइवा में भी क्वेश्चन पूछने के काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो अभी के लिए इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेन आप लोगों को जो 53 से 57 वाला पोर्शन है चैप्टर 3 के लिए उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाद में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर 4 है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट हो गया है, मतलब आप लोगों को चैप्टर देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग टोटली इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका 5th चैप्टर है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो उसमें आप लोगों का कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हिस्ट्री सिलेबस में आप लोग का कम्प्लीटली रिलेटेड जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ से डिलीटेड हैं चैप्टर 3 से, और चैप्टर 1, 2 एंड 5 आपका कंप्लीट आने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ज्योग्राफी पोर्शन की। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का दी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आप लोगों का कोई भी रिडक्शन नहीं है, आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो उसमें भी आप लोगों का कोई भी रिडक्शन नहीं है, ये भी चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। तो नेक्स्ट चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, इसमें भी आप लोगों का कोई रिडक्शन नहीं है। और चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इसमें भी आप लोगों का कोई रिडक्शन नहीं है, ये भी आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें भी सेम आप लोगों का कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें भी आप लोगों का कोई रिडक्शन नहीं है। मीन्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आप लोगों का कोई रिडक्शन नहीं है। ज्योग्राफी में आप लोगों को कंप्लीट पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। लास्ट चैप्टर आता है आप लोगों का चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, सिर्फ आप लोगों का जो मैप वर्क है उससे ये पोर्शन आने वाला है। मीन्स जो आप लोगों के डिफरेंट प्लेसेस रहेंगे, कंट्रीज रहेंगी, उनके बारे में मैप वर्क आप लोगों को इससे प्रिपेयर करना है। तो ये हम लोग का ज्योग्राफी पोर्शन था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने इकोनॉमिक्स पोर्शन पे। तो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपका आता है डेवलपमेंट। तो इसमें आप लोगों का कोई रिडक्शन नहीं है, ये आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उसके बाद आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें भी आप लोगों का कोई भी रिडक्शन नहीं है, ये चैप्टर आप लोगों को पूरा पढ़ना है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है आपका इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट। इसमें भी सेम कोई रिडक्शन नहीं है, ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके बेसिस पे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आप लोग देख लेना। जो है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या है, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। आप लोगों का लास्ट चैप्टर आता है कंज्यूमर्स राइट, जो कि है चैप्टर नंबर 5। तो उसमें से आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ये आप लोगों के वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। लेकिन जैसे कि आप लोगों को हिस्ट्री के लिए मैंने बताया, इसमें भी आप लोग इस पोर्शन को चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल भी जो होगा, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में सिलेबस आने वाला है उसी के बेसिस पर पूछेगा, उससे अलग से आप लोगों का नहीं आएगा। तो ये आप लोग अभी के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके
इसके बाद हम लोग लास्ट पोर्शन पे चलते हैं अपने, जो कि है सिविक्स का पोर्शन या फिर हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन। तो सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 हम लोग का पावर शेयरिंग, इसमें भी हम लोग का कोई रिडक्शन नहीं है, ये पूरा चैप्टर आएगा। और चैप्टर नंबर 2 जो कि है फेडरलिज्म, इसमें भी आप लोगों का कोई भी डिलीट नहीं है यहाँ से, मतलब पूरा चैप्टर आने वाला है इसमें। और चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीटेड हो चुका है, मीन्स इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, तो ये आप लोगों का कोई भी रिडक्शन इसमें नहीं हुआ है, ये पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, तो ये चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट डिलीटेड हो चुका है, ये आप लोगों का इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, ये पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये चैप्टर भी आप लोगों का पूरा आएगा, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है। लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आप लोग का कम्प्लीटली डिलीटेड है, इससे कोई भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पूरा आप लोगों को डिटेल सिलेबस जो है वो चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है कि क्या क्या टॉपिक आप लोग के डिलीटेड हैं, क्या क्या आने वाले हैं आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये आप लोगों को जैसे पहले भी एक बार अपडेट आया था, उसके हिसाब से आप लोगों को नहीं चलना, ये आप लोगों का एकदम लेटेस्ट सिलेबस है जो कि अभी अपडेट में आया है। तो आप लोगों को अपनी सोशल साइंस की प्रिपरेशन इसी के बेसिस पे करनी है। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट का भी यहाँ पर डिटेल सिलेबस चाहिए, तो वो चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें हेल्पफुल लगी हों, ये सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया हो। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है अपनी क्लास 10 की प्रिपरेशन में, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।